नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज एही वीडियो रे आमे माने जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 वर्ष मार्च मास किपरि रहिबो। एही मार्च मास 2025 रे आपनक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन घटिबो। आजिर ए वीडियो रे आमे कर्कट राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेष रे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि होची कर्कट राशि एवं आपणकर राशिर राश्याधिपति हेउचंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एही मार्च मासर आरंभ रे। केतु आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। शनि एवं सूर्य आपणकर कुंडलीर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। राहु, शुक्र एवं बुध आपणक कुंडलीर नवम भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर एकादश भाव में विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणक कुंडलीर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। जेहेतु आपणकर द्वादश भाव में मंगल विराजमान अछंती सेथिपई आपण केउआडे बाहर को जदि यात्रा करूछंती तो बाहर व्यक्ति विशेष मानक सहित कली झगड़ा बा जुक्ति तर्क आपण करंतु नाही। आपण फ्रस्ट्रेशन मध्य होंतु नाही, कारण मुंड बिंधा भली समस्या आपणकर देखा देबो। आपण अजथा कथा को नहीं टेंशन होंतु नाही किंबा जुक्ति तर्क आदौ करंतु नाही, कारण ए सबु आपणकर मुंड बिंधार कारण हेबो। तो द्वितीय रे सूर्य मध्य आपणकर दुर्बल स्थिति रे अछंती, जे कि आपणकर द्वितीय भावर अधिपति अटंती, जहा फल रे आपणकर दांत संबंधित एवं आखि संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे। तेबे एही भली कोनोसी बड़ समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एही भली छोट मोट समस्या आपणकर एही मार्च मास रे देखा देबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। एही शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही मार्च मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणक कुंडलीर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने कुंडलीर द्वादश भावटी एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण द्वादश भावटी होइथाय त्रिक भाव अर्थात दृष्ट स्थान। तो जे पर्यंत मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती से पर्यंत आपण तरबर होई कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं आपण कोनोसी भी डिसीजन तरबर होई नियंतु नाही। आपण जहाँ भी किछि डिसीजन नेबा को चाहुचंती
तो आपण एप्रिल मासरे जदि करंती ताहा आपणको पई बहुत भल रहिबो। कारण एमितिरे भी 29 मार्च रे शनि अढ़ई रो समाप्ति हेबा पई जाउअछि। तो आपण एप्रिल मासरे आपणकर पाठ पढ़ा को नै किछि कार्य बा निष्पत्ति नियंती तो सेथिरे आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो। मात्र बृहस्पतिंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर पंचम भाव उपरे रहुअछि तो पाठ पढ़ा एही मार्च मासरे एवरेज रहिबो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत अधिक भल नुहे किंबा बहुत अधिक खराब हेबो नाही। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडली रो पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर संतान संततिर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बिना किछि कारण रे आपण आपणकर पार्टनर को सहित आर्गुमेंट करि पारंती। कली झगड़ा बा जुक्ति तर्क भली समस्या देखा देई पारे। तो आपण निजे ही निजर प्रेम जीवन रे समस्या सृष्टि करिवे। तो ए सब कथा प्रति आपनको ध्यान रखिबार अछि। जेहेतु मंगल आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती तो आपणकर पार्टनर को मध्य रे छोट छोट कथा को नै जिद स्वभाव देखा देई पारे। छोट मोट कथा को नै से जिद करी बसिबे। बेले बेले आपणकर कथा को बा फीलिंग्स को से बुझी पारिबे नाही एवं बेले बेले आपणको कथा को से इग्नोर मध्य करि पारंती। तो 29 मार्च पूर्वरु आपणको ए सब कथा प्रति टिके विशेष ध्यान देबार अछि। आपण निजको टिके कंट्रोल करिबा पई चेष्टा करंतु। आर्गुमेंट न करिबा पई आपण चेष्टा करंतु। जेते पारिबे निजको ठंडा रखिबा पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंती शनिदेव जे कि आपणको कुंडलीर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। मात्र 29 मार्च को शनि आपणकर अष्टम भावरु बाहरी आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव को चलन करिवे एवं 29 मार्च रे शनि अढ़ई मध्य शेष होइओछि। तो आपणकर वैवाहिक जीवन एही मार्च मासरे सर्वोत्तम रहिबो। कारण शनि निजर स्व राशि रे विराजमान अछंती एवं सेठारे से विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। तो बंधु माने पूर्वरु जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे कोनोसी प्रकार समस्या लागि रहितला तो शनि अढ़ई समाप्त हेबा मात्रे ही आपणकर से सब समस्या दूर होई जिवो। शनि अढ़ई शेष हवा परे आपण बहुत बड़ टेंशन रु मुक्ति मिली जिवो। जदि आपण पूर्वरु धार करज करथिले बा धार करजर बोझ आपणकर ऊपर रहितिला बा कोर्ट कचेरी मामला आपणको ऊपर लागि रहितिला तो सेथुरु मध्य आपण एही शनि अढ़ई परे बाहरी आसीबे। तो एही मार्च मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत ही खास रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबठार महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तेबे बंधु माने आपणकर नवम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। आपणकर भाग्य भावर अधिपति आपणकर लाभ स्थान रे विराजमान अछंती अर्थात आपणकर भाग्य रे लाभ हेबार जोग बनुअछि। यह व्यतीत दुईटी प्रमुख शुभ ग्रह आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती। बुध एवं शुक्र आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित राहु मध्य आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती। राहु जेबेठारु आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती सेबेठारु आपणकर भाग्य रे असुविधा सृष्टि करुछंती। आपनको प्रत्येकटी कार्य रे बाधा विघ्न सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि। मात्र 18 मई 2025 को राहु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर कुंडलीर अष्टम भावकू गोचर करिवे। मात्र ही मार्च मासरे आपणकर भाग्य आपणकू पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। कारण दुईटी शुभ ग्रह आपणकर बुध एवं शुक्र आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ତ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବିନା କିଛି ଦ୍ୱିଧାରେ ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ ନିଜର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜ ତରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କେବଳ କୌଣସି ଅଯଥା କଥାରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ବିଜନେସର କାରକ ଗ୍ରହ ଦୁହେଁ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା।